सबको ठगा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि साथ ही ठगा और उसके साथ साथ झारखंड को भी लोगों ने लूटा है। चाहे वो नदी की बालू हो, चाहे पहाड़ के पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि जमीन को भी नहीं छोड़ा। से विदा करनी है, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ, ताकि ये लोग झारखंड से विदा होंगे तभी झारखंड की प्रगति होगी, तभी इस धरती पर माता अंजना का, वीर बजरंगबली का आशीर्वाद है। मुझे यहाँ आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला। भाजपा एनडीए सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। और मैं यहां देख रहा हूं, यहां हर तरफ पूरे झारखंड के हर कोने में माता हो, बहन हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, गांव से हो, शहर से हो, एक ही आवाज है, रोटी बेटी और मोट माटी की पुकार। रोटी बेटी और माटी की पुकार, इसके लिए यहां साथियों आज आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। जब अटल जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तो हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए राज्य बनाए। हमने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, तब से अनेक ऐतिहासिक काम आपके कल्याण के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम करते रहे। भारत माता की, भारत माता की। झारखंड के मेरे भाई बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इस बार तो शौर्य को नमन करते हैं। साथियों, राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा। आदिवासी भाई बहनों की प्रतिभा, उनके परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनके नेतृत्व की क्षमता, इसे मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से
बाज नहीं आते। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। के साथ किया गया वो भी इसी कांग्रेसी सोच का नतीजा है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा, लेकिन भाजपा एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। पहले दिल्ली से योजनाओं की शुरुआत होती थी, हमने झारखंड की भूमि से, धरती आबा की भूमि से देश के लिए अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। योजना दिल्ली से नहीं, दुमका से शुरू की थी। हमने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना दिल्ली से नहीं बल्कि झारखंड से लॉन्च की। अब तो हमने हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों का भी मुफ्त इलाज शुरू कर दिया है। और मैं जो आप सबको कहता हूं, आप किसी भी समाज में पैदा हुए हो, कितनी आय हो, शहर के हो, गांव के हो, आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जो भी लोग हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अगर उनको इलाज की जरूरत पड़े, आपको खर्च करने की चिंता नहीं रहेगी। पहला प्रधानमंत्री हो जिसको ये अवसर मिला, वहां हमने एक बहुत बड़ी योजना पीएम जन मन अभियान की शुरुआत की। ये अबू जमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, भुंजिया, पंडो, ऐसी छोटे छोटे समूह वाली जनजातियों के विकास के लिए जो सबसे पिछड़ी हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। गुमला, लोहदरगा, सिमडेगा सहित देश भर के 60,000 से अधिक गांवों का कायाकल्प होने वाला है। इन आदिवासी गांवों में भाजपा सरकार करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। कहीं किसी को पक्का आवास मिलेगा, गांव की सड़कें अच्छी होगी, नालियां बनेगी, नहरें बनेगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, यहाँ के बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। ये आपके बच्चों का भविष्य बनाएगी, आपका भी भविष्य बनाएगी। टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत
कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, जेएमएम कांग्रेस को आप लोगों के सुख और सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ही तिजोरियां भरने में मस्त है। आपने तो कांग्रेस के जेएमएम के नेताओं मंत्रियों के नोटों के पहाड़ देखे हैं, आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा ही, और खुद को जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। कांग्रेस जेएमएम वाले झारखंड में नदी, नाला, पहाड़ सब कुछ बेचने में जुटे हैं। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने तो बालू की तस्करी करके अपने महल खड़े कर दिए। ये लोग तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस ले रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे भाई? कोई माफ करेगा क्या? इन्होंने आपका जो पानी का नल लगना था वो भी लूट लिया। मैंने मेरे देश के गरीब लोगों के लिए मुफ्त चावल की योजना शुरू की। इन्होंने गरीबों के राशन में भी घोटाला कर दिया और किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचा है। गुमला के किसानों के खाते में ही पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 500 करोड़ रुपया पहुंचे हैं। साथियों, ये हमारे झारखंड में तो रागी का उत्पादन, रागी जैसा श्री अन्न उगाया जाता है। आने वाला समय रागी किसानों के लिए अनेक अवसर लेकर के आ रहा है। हम श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में रागी की उपज को पहुंचाने जा रहे हैं और आपको खुशी होगी। मेरी पिछली जब सरकार थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने व्हाइट हाउस में भोजन रखा था और मुझे निमंत्रण दिया था। पूरे अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां थे और खाने में क्या परोसा आपको मालूम है? खाने में ये हमारी रागी परोसी गई थी। रागी, यही बात झारखंड की माताओं, बहनों, बेटियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बहन, बेटी, मां लखपति बन जाए। मोदी सोचता है मेरे गांव की 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने,
ये मेरा सपना है। और मुझे खुशी है कि जब से मैंने अभियान शुरू किया है 1 करोड़ ऐसी लखपति दीदी